हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKM उप्स स्टडी। आज के टॉपिक में देखते हैं एक्सिस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। एक्सिस मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू सेट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ जावा। एक्सिस मॉडिफायर्स का यूज़ क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स और अन्य जावा मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी सेट करने के लिए किया जाता है। There are 4 types of access modifiers: प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। इसमें सेकंड डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। यदि हम किसी मेथड्स या मेंबर फंक्शन के प्रीफिक्स में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक नहीं लगाते हैं तो यह ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर: We can access the private modifier only within the same class and not from outside the class. प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को हम क्लास के भीतर से ही एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें पैकेज P1 है और पैकेज P1 में 2 क्लासेस हैं, क्लास A1, क्लास A2। क्लास A1 में इंटीजर टाइप का प्रोटेक्टेड वेरिएबल i है और एक प्रोटेक्टेड मेथड टेस्ट रखा गया है। यदि हम इन वेरिएबल्स और मेथड्स को क्लास A2 द्वारा एक्सेस करेंगे तो यह कंपाइल टाइम एरर शो कर देगा। डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर: वी कैन एक्सेस डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर ओनली विद इन द सेम पैकेज एंड नॉट फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को केवल पैकेज के भीतर ही एक्सेस कर सकते हैं। पैकेज के बाहर से इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें 2 पैकेजेस हैं, P1 और P2। पैकेज P1 में क्लास A1 है और पैकेज P2 में क्लास A2 है। क्लास A1 में इंटीजर टाइप का डिफ़ॉल्ट वेरिएबल i है और डिफ़ॉल्ट टेस्ट मेथड है। इन वेरिएबल्स और मेथड को हम पैकेज के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। यदि हम इन्हें पैकेज P2 से एक्सेस करते हैं तो ये कंपाइल टाइम एरर शो कर देगा। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर: We can access the protected modifier within the same package and also from outside the package with the help of child class. हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को क्लास के भीतर एक्सेस कर सकते हैं और चाइल्ड क्लास की हेल्प से पैकेज के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। If we don't make the child class, we can't access it from outside the package. यदि हम चाइल्ड क्लास नहीं बनाते हैं तो इसे पैकेज के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। So inheritance is a must for accessing it from outside the package. इसलिए इसे पैकेज के बाहर से एक्सेस करने के लिए इनहेरिटेंस की ज़रूरत होती है। इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें 2 पैकेज हैं, P1 और P2। पैकेज P1 में क्लास A1 है और पैकेज P2 में क्लास A2 है। क्लास A1 में प्रोटेक्टेड टेस्ट मेथड है। ये मेथड भले ही प्रोटेक्टेड हो लेकिन इसे पैकेज के बाहर से इनहेरिटेंस द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। क्लास A2 एक्सटेंड्स क्लास A1। दूसरे पैकेज की क्लास A2 क्लास A1 को इनहेरिट करती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर लेती है। इस प्रकार प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स को पैकेज के बाहर से इनहेरिटेंस द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर: We can access the public modifier from anywhere. हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। We can access public modifiers from within the class as well as from outside the class, also within the package and from outside the package. हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स को क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, पैकेज के अंदर, पैकेज के बाहर सभी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें 2 पैकेजेस हैं, P1 और P2। पैकेज P1 में क्लास A1 है और पैकेज P2 में क्लास A2 है। क्लास A1 में इंटीजर टाइप का i वेरिएबल है जो पब्लिक वेरिएबल है और इसमें एक पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें देखिए पैकेज P2 द्वारा पैकेज P1 के मेथड्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस किया गया है। क्योंकि ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है इसलिए इसमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।